चलो बच्चों ऐसा है, एडिशन टू रिमार्क्स करते हैं ज़रा। ओके, एडिशन टू रिमार्क्स। अच्छा ये क्या मुसीबत है भाई, एडिशन टू रिमार्क्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुसीबत तो कुछ नहीं है। लेकिन पहले ये बताओ, आपने टेंसेस कर रहे नहीं कर लिए? हाँ ये बताओ, टेंसेस करें, मॉडल वर्ब्स करिए, एक्टिव एंड पैसिव करें, तभी आपको समझ में आएंगे। तो अगर नहीं करें ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने चीज़ दे रखा है, ऐसे टेंसेस करवा रखे हैं, इतने डिटेल में पैसिव एक्टिव एंड पैसिव करवा रखे, इतने डिटेल में मॉडल वर्ब्स करवा रखे कि आपको शायद पूरे यूट्यूब पर इतने ज़्यादा डिटेल में ना तो टेंसेस मिलेंगे, ओके, ना मॉडल वर्ब्स मिलेंगे। जितने यूजेस हैं मैंने सारे डाल रखे हैं, पहले वो देख लेना उसके अंदर। ओके, और छोटे बच्चों के लिए अलग से बना रखे मैंने, जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना उनके लिए। ओके, तो यहाँ पर हम जिन्होंने ये एडिशन रिमार्क्स, उनके लिए जिनके टेंसेस पूरे हो गए हैं, और वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हें फ़ायदा तभी मिलेगा। ओके, ये नहीं 1 मिनट देखा और छोड़ के भग लिए, तो आपको तब समझ में आएगा। ये देखो, एडिशन टू रिमार्क्स मतलब क्या होता है? रिमार्क मतलब कोई बात होता है, एडिशन मतलब जोड़ देना। तो आप किसी की बात में जब आपको जोड़ते हो तब उसे एडिशन टू रिमार्क्स बोलते हैं। आप कोई बात क्या कह सकता है, मैं प्रश्न पूछने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई आदमी क्या कह सकता है, या तो पॉजिटिव में बात कह सकता है, अफर्मेटिव बात कह सकता है, फिर नेगेटिव बात कह सकता है, अफर्मेटिव बात कह सकता है, फिर नेगेटिव बात कह सकता है। ओके, तो उनकी बात में जैसे जो है चाचा चाची और मम्मी बैठे हैं, मम्मी कहती है कि मुझे गोलगप्पे पसंद है, चाची कहती है मुझे भी पसंद है। ओके, और मम्मी कहती है मुझे भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, चाची बोलती है मुझे भी भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं है। लेकिन मम्मी बोलती है मुझे भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती, लेकिन चाची बोलती है कि मुझे तो भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो उल्टा भी बोल दिया। 2 बार चाची ने मम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। एक बार मम्मी ने हाँ वाली बात कही कि मुझे जो भी है मुझे चाय पसंद है, तो चाची ने बोला मुझे भी पसंद है। चाची ने कहा कि मुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती, मम्मी ने कहा, चाची ने भी कहा मुझे भी अच्छी लगती। लेकिन एक उल्टा भी बोल गई। तो इसे बात में, किसी की बात में अपनी बात जोड़ देना, उसे बोलते हैं एडिशन टू रिमार्क। जैसे आई लाइक टी, किसी ने कहा आपसे, आपके किसी फ्रेंड ने आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, आपने कहना है भाई मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। आप क्या कह सकते हैं? सो डू आई, सो डू आई, सो डू आई। कही ये क्या मुसीबत है, ये क्या कह दिया सर आपने? ओके, सो डू आई। या फिर मना कर सकते हैं, बट आई डोंट, बट आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है। ओके, परंतु मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, सो डू आई, मुझे भी पसंद है। ओके, तो हाँ में पॉजिटिव बात थी और हाँ में हाँ मिला दी पॉजिटिव बात में। मोहन इज टायर्ड, मोहन थका हुआ है, ठीक है। आपने कहा भाई मैं भी थका हुआ हूँ। ओके, सो एम आई, भाई मैं भी थका हूँ। तो आपने पॉजिटिव बात थी, मोहन इज टायर्ड, मोहन थका हुआ है, सो एम आई, भाई मैं भी थका हुआ हूँ। ओके, आई डोंट लाइक टी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। तो आपने कहा ठीक है ना, आपके फ्रेंड ने कहा मुझे चाय पसंद नहीं है, आपने कहा भाई यार मुझे भी पसंद नहीं है यार। तो आपने कहा नॉर या नीदर लगा दो। ओके, डू आई, भाई मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। इसका मतलब है पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट डू आई या नीदर डू आई, मुझे भी पसंद नहीं है। ओके, यू कैन फिनिश इट टुडे। लेकिन अगर आपने नेगेटिव बात, अगर उसको उल्टा जाते, आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। आपका दोस्त कहता कि मुझे चाय पसंद नहीं, आई डोंट लाइक टी, आप कहते हैं भाई मुझे तो पसंद है, मुझे तो पसंद है। तो आप क्या कहते हैं? बट आई डू, बट आई डू। ओके, बट आई डू, लेकिन मुझे तो पसंद है भाई। अच्छा, कहते हैं यू कांट फिनिश इट टुडे, तुम ये काम आज ख़त्म नहीं कर सकते। यू कांट फिनिश इट टुडे, तुम ये काम आज फिनिश नहीं कर सकते। ठीक है, आपका दोस्त कह रहा है भाई तेरे से आज काम ख़त्म नहीं होगा ये, तो आप क्या कह रहे हैं? भाई तेरे से भी नहीं होगा। ओके, तो आप क्या कह रहे हैं? नॉर, ये जो बोला, ठीक है, या नीदर में से कोई एक लगाओगे आप। बिल्कुल आसान, कैन यू, ठीक है, नॉर कैन यू या नीदर कैन यू, मना तुम कर सकते हैं भाई। अच्छा, माई फादर हैज़ गॉट अ कार, मेरे भाई के पास एक कार है। माई फादर हैज़ गॉट अ कार, मेरे आपका फ्रेंड कहता है माई फादर हैज़ गॉट अ कार, मेरे पापा के पास एक कार है। आप कहते हैं भाई मेरे पापा के भी पास है। ठीक है, तो आप क्या हो गई? सो, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर हैज़ गॉट, सो हैज़ माई फादर, सो हैज़ माई फादर, मेरे पापा के पास भी है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो है ना, ये जो एडिशन टू रिमार्क्स हैं, क्या हैं ये क्या हैं? ये एडिशन टू रिमार्क्स हैं। क्या है ये?
एडिशन टू रिमार्क्स, रिमार्क ये हो गया, एडिशन उसमें ये हो गया, एडिशन टू रिमार्क। तो इन्हें यूज़ कैसे करके करते हैं, मैंने सो लगाया, ये बात तो पता लग गई। पॉजिटिव में जब कोई बंदा, जब कोई अफर्मेटिव बात कहता है, अगर किसी ने कोई पॉजिटिव बात कही, किसी ने पॉजिटिव बात कही और आपने हाँ में मिला दी तो आप सो लगाओगे। और यहाँ पर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब या मॉडल वर्ब मतलब स्पेशल वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब या ऐसा करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को मिला करके आप कह दो ऑक्सिलरी वर्ब, कह दो ऑक्सिलरी वर्ब, एवी कह दो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों को मिला करके, ठीक है। और तुम्हारा जो है सो पॉजिटिव उसके लिए लगेगा, ओके। और जो आपका नेगेटिव होगा उसमें नॉर या नीदर में लगेगा, फिर आपका जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ओके। तो अलग अलग ऐसे करके इसमें दे रखा है, तो आप जो है अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं, क्या करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, तब आपको ये वाली बात समझ में आएगी। तो ये समझिए, कॉपी कर लेना आप इसे, ओके। मैं मिटा रहा हूँ अब ज़रा, रेडी, ओके मैन, चलो। और देखो इंग्लिश के चक्कर में, ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत लगा करो, ये मत सोचा करो कोई टीचर कहता है, वो बहुत से है ना वो, ठीक है ना, हाँ बहुत से टीचर हैं तो वो ट्रिक व्रिक बताने चक्कर में लगे रहते हैं, ये ट्रिक ले लो वो ट्रिक ले लो। इंग्लिश में ट्रिक नहीं होती, बस कुछ चीज़ें होती हैं आपको लर्न करनी पड़ती हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक दो बना लेते हैं थोड़ा सा इसमें, ठीक है। देखो इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ भी एक ले लेते हैं, ठीक है ना। आगे कहता आई हैव एन अम्ब्रेला, आपका फ्रेंड कहता आई हैव, तो पहले पैटर्न तो लिख दें। ओए पॉजिटिव बात नंबर 1, जब आप पॉजिटिव बात हो उसमें तो आपको क्या करना है, सो प्लस यहाँ पर आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब दो टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों को मिला करके ऑक्सिलरी वर्ब कह देंगे, दैट्स ऑल। यानी कि आपका मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कुछ में आ सकती है, प्लस में आपका यहाँ पर प्लस में आपका सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। और अगर कोई निगेटिव बात बोलता है तो आपने नॉर या नीदर में से एक लगाना, नीदर, ओके, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, प्लस में सब्जेक्ट लगाना, दैट्स ऑल। अभी इनको पैटर्न को लिख देते हैं यहाँ पर, ये सब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरे नंबर का जो है वो है बट लगा दिया, क्या, BUT बट, और यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया, ठीक है, क्या लगाया, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस में ये शॉर्ट फॉर्म वाला नॉट करके लगेगा। जो भी नॉट होगा ना चिपके के, जैसे कैन नॉट तो कांट, ओके, इज़ नॉट तो इजंट, शॉर्ट फॉर्म लगनी है, क्या लगनी है, शॉर्ट फॉर्म। रेडी, हाँ देखो अच्छा इसमें आगे मैं देखो, जो बच्चे अभी तक जो कुछ तो छोड़ के देख के भाग जाते हैं बच्चे जो है ना, हाँ, जिन्हें इंजेक्शन चाहिए होती, दवाई चाहिए होती है ना, जिन्हें इंग्लिश के लिए कि 2 मिनट के 5 मिनट के वीडियो में दवाई मिल जाएगी और अपने, ठीक है ना, इंजेक्शन लगा लेंगे, वो यहाँ लगा लें या फिर यहाँ लगा लें और उन्हें इंग्लिश आ जाएगी। तो वो जो मेहनत वाले बच्चे हैं, हिम्मत वाले बच्चे, जिन्हें ट्रिक्स नहीं चाहिए होती है, उन बच्चों को मैं बताऊँ कि ये जो है ना तुम्हारा ये करने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं तब कर, ओके। तो देखो ज़रा इसके अंदर ये यहाँ पर अब ज़रा एग्जांपल्स देखो, इसमें कहता है ये तो यहाँ पर हम ये कहते हैं आई हैव एन अम्ब्रेला। अगर आपका फ्रेंड कहता है आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन एग, मेरे पास एक अंडा है आई हैव एन एग, आपने कहा मेरे पास भी एक अंडा है, ठीक है। ये कहते हैं आई हैव अ पेन, ठीक है ना, पेंसिल कह दो, दैट्स ऑल। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, ओके। तो आपने कहा भाई मेरे पास भी है, तो कहना है सो हैव आई, ओके, सो हैव आई, ओके। ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ आ बुक, उसके पास एक किताब है, सो ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है, ही हैज़ अ बुक, उसके ये वाला सेंटेंस हो गए। अच्छा ही, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हैव है ना, ये वर्ब, तो यहाँ हैव लग गया, दैट्स ऑल यहाँ पर। अच्छा ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक बुक है, ही हैज़ अ बुक, तो यहाँ पर आपका ही हैज़ अ बुक, तो आपने कहा मेरे पास भी है, तो सो पॉजिटिव बात है तो पॉजिटिव ही कहोगे ना, सो पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सो लगाओगे आप, सो उसके बाद क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके हिसाब से क्या, आई के हिसाब से क्या लगेगा, है क्या लगेगा, सो हैव आई, सो हैव आई, मेरे पास भी है।
अच्छा, इज़ेमार के साथ अगर जो है इज़ेमार वगैरह वाला सेंटेंस होगा तो इज़ेमार ही लग जाएगा उसके हिसाब से। जैसे बनाते हैं इसके अंदर, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये वाला हो गया। देखो आप, ही कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अच्छा, जिसके हिसाब से ज़रा ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, तो आपने कहा भाई मैं भी बोल सकता हूँ, ठीक है, मोहन भी बोल सकता है, तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो क्या होगे आप, सो कैन आई, सो कैन आई, तो इसके हिसाब से लग गया सो कैन आई। अच्छा, यहाँ पर ये जितने भी टेंसेस हैं, आपको पता है कि जितने भी टेंसेस हैं उनमें से प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव के अंदर अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। मैं प्रेजेंट सिंपल वाले करके एक तो प्रेजेंट कंडीशंस के ही बना लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, माई पापा, ओके, माई पापा इज स्लीपिंग, मेरे पापा सो रहे हैं, मेरे पापा सो रहे हैं, ओके। तो आपने कहा मेरे भी सो रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो आप कहोगे सो इज माई फादर, ओके। माई फादर के हिसाब से आपने इज लगा दिया, सो इज माई फादर, ओके, सो इज माई फादर, क्योंकि पॉजिटिव बात आप कह रहे हैं। अच्छा, ये तो प्रेजेंट कंडीशंस वाला हो गया। इनके मामले में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वगैरह के मामले में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने देखो बस आपने हेल्पिंग वर्ब पे गौर करना है बस, ठीक है। जैसे आपने कहा राम हैज़ गॉन, राम हैज़ ओके गॉन, राम चला गया है, राम चला गया है, राम हैज़ लेफ्ट, यहाँ पे कहते हैं राम हैज़ लेफ्ट, ओके, राम चला गया है, राम हैज़ लेफ्ट, आपने कहा राम हैज़ लेफ्ट, वो भी चले गए हैं, मोहन एंड श्याम भी चले गए हैं, तो हम कहेंगे मोहन, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाली बात, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन दो सब्जेक्ट, देखो पहली बात तो सो लगाएंगे, और फिर आपने देखा दो मोहन और श्याम भी चले गए, सो हैव मोहन एंड श्याम, ये समझ रहे हैं। जैसे लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ उसमें तो आपको ज़्यादा मैं इस ढंग से बताता हूँ, पहले बोर्ड पर वगैरह लिखने में मज़ा नहीं आता। देखो सो हैव मोहन एंड श्याम, मोहन और श्याम भी चले गए, तो ये दो के हिसाब से दो थे तो इसलिए हैव लग गए यहाँ पर। अगर सिंगुलर होता, ठीक है, राम हैज़ लेफ्ट, राम चला गया है, तो आप कहते मोहन भी चला गया, तो क्या होता सो हैज़ मोहन, मोहन के हिसाब से फिर हैज़ लगता, मोहन के हिसाब से फिर हैज़ लगता। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में थोड़ा सा पछड़ा पड़ता है, ओके। ये थोड़ा सा बोलने का है, ये बोलने वाले सेंटेंसेस हैं, फिर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको, लेकिन अगले वीडियो के अंदर, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो इसके अंदर ये, इसमें कहता है आगे, देखो आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। अच्छा देखो, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब में पता है प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, क्या होती है, डू डज होती है। आई लाइक टी, आपके फ्रेंड ने कहा मेरे को चाय पसंद है, आपने कहा था मेरे को भी चाय पसंद है, सो डू आई, सो डू आई, भाई मुझे भी पसंद है। अगर आपने कहा मेरे भाई को भी पसंद है, तो आप क्या कहोगे, सो डज माई ब्रदर, सो डज माई ब्रदर, डज क्यों लगा, मेरे भाई के हिसाब से, सो डज माई ब्रदर, सो डज माई ब्रदर। तो आपने ये देखना सब्जेक्ट के हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपने। और देखो प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है, उसके नेगेटिव या क्वेश्चन से एडिशन टू रिमार्क्स में लगती है वो, ओके। तो यहाँ पर हम देखो, अब ये हमारे पास आ गया वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। तो आपने कहा भाई ठीक है, मेरे पापा भी बोलते हैं, मेरे पापा भी बोलते हैं, तो आपने कहा सो, ठीक है। अब इसके हिसाब से सब्जेक्ट माई पापा, यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा ना, सो डज माई फादर, सो डज माई, मेरे पापा भी बोलते हैं, ओके ना। तो इस ढंग से आप खूब बना सकते हो। नेगेटिव वाले में आपने क्या करना है, नेगेटिव वाले में आपने नॉर लगाना है, बस क्या लगाना है, नॉर लगाना है। जैसे नेगेटिव बात कही तो ओके, आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। आपने कहा नॉर, मैं नॉर लगूंगा, नीदर, आपको पता नॉर है नीदर में से कोई एक लगा दो, नॉट डू आई, मुझे भी पसंद नहीं, आपने कहा। उससे आपके फ्रेंड ने कहा आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं, आपने कहा नॉट डू आई,
ओके। आपके फ्रेंड ने कहा आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया था, डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया था, पास वाला लगा रहा हूँ, आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया था। आपने कहा मैं भी नहीं गया था, मैं भी नहीं गया था, नॉर डिड आई, मैं भी नहीं गया था, मैं भी नहीं गया था। लेकिन अगर नेगेटिव बात कहनी होती तो कहते बट आई डिड, बट आई डिड, लेकिन मैं तो गया था, बट आई डिड, मैं तो गया था, तो यहाँ पर आपने ओके ये डिड लगा दिया। ओके ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, बस ज़्यादा हमने पचड़े में नहीं करना, ये स्पोकन वाले हैं, ये बोल बोल के ही प्रैक्टिस में आएंगे। बस मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। ओके, कंसेप्ट आपको बता दिया, फिर एक्सरसाइज वगैरह करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ओके ना, तो यहाँ पर आप जो है एक एक्सरसाइज जो है एक एक्सरसाइज मैं इस पर लिख रहा हूँ, ज़रा इसके अंदर ये फिर देखना ज़रा इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वाली किसी एक्सरसाइज बाद में करवाऊंगा एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो एडिशन टू रिमार्क्स का कंसेप्ट समझ में आ गया तुम्हारे। ओके, बाय बाय। तो आप जो है बस आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, देश की सेवा करो, मम्मी पापा की सेवा करो। ओके, और ट्रिक्स के चक्कर में मत लगा करो इंग्लिश में। ओके, तो अभी मेरे को बहुत सारी वीडियोस बनाने हैं। ओके, अभी मैं मैथ्स की भी सोच रहा था, साइंस की भी सोच रहा था, अभी मैं कन्वर्सेशन वाला बनाने वाला हूँ वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।